नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। आपको इंतजार हो रहा होगा, वो अभी खत्म होने वाला है। मुंबई से जो खबरें आने वाली हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। लेकिन अभी आज मैं कार्यक्रम शुरू करने के पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि जो कुछ भी हमारा वक्तव्य होगा, हमारे मुस्लिम भाई बहनों के लिए नहीं है। हमारा ये जो वक्तव्य है, जो आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, हमारे मुस्लिम भाई बहन हमारे अपने हैं और बिल्कुल अपने हैं जो कन्वर्ट हो चुके हैं। मैं उनकी बात कह रहा हूं कि वो बिल्कुल ये ना सोचें कि वो अलग हैं या मैं जो कुछ भी बात कहने जा रहा हूं ये उनके खिलाफ कोई बात कहने जा रहा हूं या करने जा रहा हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए मैंने शुरुआत में ही ये राइडर आपके सामने लगा दिया है। तो मैं आप सबसे ये अनुरोध करूंगा, खासतौर से जो हमारे मुस्लिम भाई बहन दर्शक हैं, वो इसे अन्यथा ना लें। अब मैंने ये बात कही क्यों है? मित्रों, कुंभ में जो घटना घटी है उसके बाद इन मुद्दों पर चर्चा करना बहुत जरूरी हो गया है। इन बातों पर मैं बिल्कुल आना नहीं चाहता था, लेकिन परिस्थिति ऐसी हो गई है जिस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। योगी किसके लिए एक मजबूत ढाल बनकर के खड़े हो गए हैं? योगी किसकी चलने नहीं दे रहे हैं? मैं जब योगी कहता हूं तो आप समझिए कि पूरे यूरोप की आबादी के मुखिया की मैं बात कर रहा हूं। फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, हंगरी वगैरह जितने देश हैं, सबको मिला लीजिए तब भी शायद 25 करोड़ की आबादी नहीं होगी। जो अकेले उत्तर प्रदेश की आबादी है 25 करोड़। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ। सिर्फ यही पहचान योगी आदित्यनाथ की आज के दिन में नहीं है। योगी आदित्यनाथ की वो पहचान बन गई है जिस पहचान के लिए भारत वर्षों से लालायित था, या अगर मैं ये कहूं कि आदि गुरु शंकराचार्य के बाद अगर भारतीय कालखंड में कोई ऐसा वक्त आया है जिस वक्त पर आपको आपको गर्व महसूस होगा भारतीय होने के नाते। मैं फिर कह रहा हूं कि जो सनातनी हैं, जो भारतीय हैं, चाहे वो सिख हों, ईसाई हों, मुसलमान हों, वो सभी सनातनी हैं। भारत भूमि पर पैदा लेने वाले, जन्म लेने वाले सभी सनातनी हैं, भारतीय हैं, हिंदू हैं। बहुत लोग उसे हिंदवी कहते हैं, लेकिन मैं उसे हिंदू और सनातनी ही कहता हूं और यही मानना चाहिए, कोई विभेद नहीं है। लेकिन उन लोगों के लिए आज की हमारी बातचीत जरूर पीड़ादायक होगी जो खुद को भारतीय नहीं मानते हैं, खुद को खलीफा के संतान मानते हैं, तुर्की से खुद को जोड़ करके देखते हैं और सीधे पैगंबर साहब के वंशज मानते हैं। उनको जरूर निश्चित निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कष्ट होगा। योगी किस बात को आगे बढ़ा रहे हैं? योगी क्यों भारत के सनातन की पहचान बनते जा रहे हैं? आज इस पर आपको जरूर विचार करना चाहिए। कुंभ में जो घटना घटी, जो मौतें हुई, उसके बाद यह चर्चा बहुत गंभीर हो गई है। कुंभ को इतना प्रचारित प्रसारित किया गया, क्यों किया गया? कुंभ में योगी की क्या आस्था थी और कुंभ में भारतीयों की क्या आस्था थी? कुंभ किसका प्रतीक है? ये आज जब समझेंगे आप, तब आपको लगेगा कि गजवाए हिंद वालों के खिलाफ योगी एक मजबूत ढाल बन गए हैं।
और जैसा मैंने आपको बताया कि आदि गुरु शंकराचार्य के बाद आज अगर भगवा देश में लहरा रहा है तो उसका राजनीतिक निहितार्थ मत निकालिए। आप कह सकते हैं कि योगी एक राजनीतिक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, राजनीतिक पार्टी के वो नेता हैं और वो सत्ता में हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, ये आप कह सकते हैं। लेकिन योगी को देखने का एक दूसरा नजरिया भी आपको विकसित करना चाहिए और वो नजरिया है भारत के सनातन के ध्वज को मजबूती से पकड़ के बलपूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। अब तक जो हमारा समाज सच कहने से बचता था, आज वो समाज सच कह रहा है और हर गलतियों को बेनकाब कर रहा है, खुल करके बेनकाब कर रहा है, क्योंकि संरक्षण योगी का प्राप्त है। योगी ये नहीं कह रहे हैं कि आप कोई अनर्गल बात करिए, आप कोई गलत बात करिए, लेकिन अब तक हमारा समाज जो दबी जुबान में कहता था या अपीजमेंट में भरोसा करता था, जैसा मैंने आपको कहा कि हमारे वो मुस्लिम भाई बहन खुद को इससे अलग ना जोड़ें। 98% हमारे जो मुस्लिम भाई बहन हैं उनका ना नाक ना आंख ना कान हमसे अलग है, वो हमारे जैसे हैं, बिल्कुल हमारे खून हैं, वो बिल्कुल अलग नहीं है। लेकिन एक मुट्ठी भर जो एक कट्टर धार्मिक समूह है, वो भारत को गजबाए हिंद बनाने की लालसा उनमें अभी तक है। और वो जो चले थे खलीफा का संदेश लेकर के अरब से और तुर्क से, तो उनको आशा है कि भारत को एक दिन कभी ना कभी गजबाए हिंद में तब्दील कर लेंगे। 1000 वर्ष तक भारत में मुगलिया सल्तनत रहा, लेकिन वो भारत को गजबाए हिंद में तब्दील नहीं कर सका। इस्लामिक गणतंत्र के रूप में तब्दील नहीं कर सका, इस्लामिक साम्राज्य भी पूरी तरह से वो स्थापित नहीं कर सका। 1000 वर्ष तक अपनी क्रूरता से और निर्दयता से उसने शासन जरूर किया, लेकिन तब भी वो तुलसी को तुलसी बनने से नहीं रोक सका, कबीर को कबीर बनने से नहीं रोक सका। और ऐसे न जाने कितने सैकड़ों लेखक कवि आए जिनको वो रोक नहीं सके। मैं जिस बात का जिक्र कर रहा हूं वो पहलू है योगी का। मैं क्यों कह रहा हूं योगी आदित्यनाथ? ये अकल्पनीय बात थी। मुझे याद है कि जब पहली बार योगी आदित्यनाथ 2017 में मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे, तो सिर्फ कल्पना करना कि योगी भगवा वस्त्र में चलेंगे और योगी के साथ सूट बूट में ब्यूरोक्रेसी चलेगी, वो क्षण कैसा होगा। और वो क्षण स्पष्ट कर दिया योगी ने। योगी उसी वस्त्र में रहे, उसी लिबास में रहे, और योगी ने यह साबित किया कि हम सत्ता में तो हैं, लेकिन संन्यास भाव से सत्ता में मौजूद हैं। और इसीलिए योगी के जो वृत्तांत हो रहे हैं उसे देखते जाइए आप। अयोध्या, काशी, मथुरा, कुंभ, सरयू का निर्माण, सरयू नदी का, सरयू के तट पर किस प्रकार का निर्माण हुआ, अयोध्या शहर का किस प्रकार से निर्माण हुआ, काशी का किस प्रकार से निर्माण हुआ। काशी तो संयोग बस नरेंद्र मोदी जी की चुनाव भूमि भी है, तो काशी का किस प्रकार से निर्माण हुआ, और मथुरा में किस प्रकार से अब निर्माण होने की बात हो रही है। तो मथुरा, काशी, अयोध्या हिंदुओं की, सनातनियों की जो पहचान वाली तीर्थ स्थली है, उसको जिस प्रकार से योगी आगे बढ़ा रहे हैं बिना किसी लाग लपेट के, कोई उन्हें यह नहीं कह रहा है कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं। स्पष्टता से योगी चल रहे हैं।